बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। उस सिलसिले में मैं आपको जो पिछले आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट हुए हैं उनके मुतल्लिक़ थोड़ी सी मालूमात दूंगा। 1998 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफ़ी ढाका में खेली गई। आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफ़ी 1998 बाज़ाब्ता तौर पर उसका नाम विल्स इंटरनेशनल कप के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में मुनक्किद होने वाला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट था। ये वर्ल्ड कप के अलावा पहला टूर्नामेंट था जिसमें टेस्ट खेलने वाले तमाम ममालिक शामिल थे। न्यूजीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में शिकस्त देकर मेन नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई किया। इस टूर्नामेंट के मुस्तकबिल के एडिशन अब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। अपने वाहिद बड़े टूर्नामेंट के फ़ाइनल में नमूदार हुए जनूबी अफ्रीका ने फ़ाइनल में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर इवेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह फीफा कन्फेडरेशन कप की बुनियाद पर किया गया, जहां उनके मुअज़्ज़ज़ कन्फेडरेशन की बेहतरीन टीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकाबला करती हैं। लेकिन इस सूरत में आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप में सरफ़हरिस्त टीमें एक साथ मुकाबला करती हैं। आईसीसी ने गैर टेस्ट खेलने वाले ममालिक में खेल की तरक्की के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए एक मुख्तसर क्रिकेट टूर्नामेंट का ख्याल पेश किया। इस टूर्नामेंट को, जिसे बाद में मिनी वर्ल्ड कप का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें आईसीसी के तमाम मुकम्मल अरकान शामिल थे, नॉकआउट टूर्नामेंट के तौर पर मंसूबा बनाया गया ताकि ये मुख्तसर हो और वर्ल्ड कप की कदर और अहमियत को कम ना करे। आईसीसी ने बांग्लादेश को इस मुल्क में खेल को फ़रोग़ देने के लिए टूर्नामेंट देने का फ़ैसला किया। बांग्लादेश ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो 1997 की आईसीसी ट्रॉफ़ी जीतने और 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद इस वक्त टेस्ट खेलने वाली कौम नहीं थी। खित्ते के अब तक के बदतरीन सैलाबों में से एक ने टूर्नामेंट को बर्बाद करने का ख़तरा पैदा किया। ताहम टूर्नामेंट बिल आखिर आगे बढ़ा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गेट मनी का 10% सैलाब से निजात के लिए वज़ीर आज़म के फ़ंड में देने का वादा किया। ये टूर्नामेंट बराह रास्त नॉकआउट फॉर्मेट में मुनक्किद किया गया था और उसमें उस वक़्त के तमाम टेस्ट खेलने वाले ममालिक शामिल थे। 9 ममालिक अहल थे, जिसका मतलब ये था कि जो 2 ममालिक हतमी 8 टीमों का तयन करने के लिए क्वालिफायर नॉकआउट खेलेंगे। इब्तदाई तौर पर यह ऐलान किया गया था कि 9 टीमों की दर्जा बंदी 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की सीडिंग के मुताबिक की जाएगी। ताहम आखिरकार जो ड्रा जारी हुआ उसे बड़ी पैरवी करने वाली कुछ टीमों के हक़ में तब्दील किया गया और देखा कि न्यूजीलैंड ने ज़िम्बाब्वे को मेन ड्रा के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैच खेला। इस मैच में न्यूजीलैंड ने जो है वो फतह हासिल की। ज़िम्बाब्वे ने 50 ओवर्स में 258 रन्स बनाए थे, जो कि न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 260 रन्स बनाकर ये मैच जीत लिया। स्टीफन फ्लेमिंग, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान थे, उन्होंने 96 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि ज़िम्बाब्वे के एलिस्टर कैम्पबेल ने 100 रन्स बनाए थे। ये मैच जीतकर न्यूजीलैंड की टीम मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। कल मैं
جو ویڈیو بناؤں گا اس میں جو اس ٹورنامنٹ کے باقی میچز ہیں اس کے متعلق معلومات دوں گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔